सनातन सभ्यता के आराध्य देव गणपति बप्पा मोरया हर साल भारत के हर स्टेट में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लोगों को बड़ी एनर्जी के साथ अपने परिवार की सुख शांति नए विचारों के आगमन के लिए इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है। 12वीं शताब्दी का वो अमूल्य दिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस उत्सव की शुरुआत की, व्यक्तिगत परिवार को इकट्ठा करने के लिए, उनकी सुख शांति के लिए वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, ऐसे कई विचारधाराओं के साथ, ऐसे अमूल्य अपने विचारों के साथ ये त्योहार आपकी कई खुशियों को समेटे हुए है। आज पूरे देश में गणपति उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपका घर, आपके परिवार की सुख समृद्धि इसी तरीके से हमेशा बनी रहे। आपके परिवार में एकता सदियों तक चलती रहे। आज का ये वीडियो आपके लिए खास है। कब, क्यों और कैसे गणपति बप्पा की पूजा होती है और होती रहेगी। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुई थी। इस त्योहार को मराठा राजा शिवाजी महाराज ने लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने इस त्योहार की शुरुआत अपने लोगों को एकजुट करने और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की थी। शुरुआती दौर में इसे सिर्फ महाराष्ट्र में मनाया जाता था। गणेश चतुर्थी के उत्सव के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। किंवदंती के अनुसार पार्वती ने चंदन से गणेश की रचना की थी। जब उनके पति शिव घर से बाहर थे, उन्होंने स्नान करते समय गणेश को अपने घर के प्रवेश द्वार पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया था। त्योहार भगवान गणपति के जन्मोत्सव का प्रतीक है। भक्तगण गणेश जी की मूर्ति घर लाते हैं और मूर्ति को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन तक रखते हैं। इतने दिनों तक गणेश जी की पूजा करने के बाद अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें और उन्हें मोदक, लड्डू और ताजे फूल अर्पित करें। गणेश जी समृद्धि के देवता भी माने जाते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी पर ओम गणपताय नमः या ओम विद्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी ने शर्त लगाई थी कि सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर कौन आता है। कार्तिकेय तो अपनी वाहन मोर पर बैठकर उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा है, तो उन्होंने चूहे पर बैठकर शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने तर्क दिया कि मेरा तो पूरा ब्रह्मांड ही मेरे माता पिता हैं। इस बात से खुश होकर शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। पानी, हवा, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर और पूरी प्रकृति बनी है। हमारे शरीर में 70% पानी ही है। पेड़ पौधे, पूरा वातावरण पानी पर ही निर्भर है। 5 तत्वों में जल के स्वामी गणेश जी हैं, यानी गणेश जी का महत्व सबसे अधिक है। इस वजह से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। चूहे का काम है कुतरना। जिस तरह चूहा अच्छे कपड़े को भी कुतर कर खराब कर देता है, वैसे ही अच्छे विचारों और बातों को कुतर बिगाड़ देता है। गणपति कहते हैं, अच्छी बातों पर तर्क वितर्क जरूरी है, लेकिन कुतर्क हमेशा नुकसान करता है। वो अच्छी बातों को आगे बढ़ाने से रोकता है। जब परिवार में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में कुतर्क होने लगे तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और इस पर नियंत्रण जरूरी है। सभी देवताओं में भगवान गणेश ऐसे हैं जिनका परिवार सामूहिक है। माता पिता शिव पार्वती, भाई कार्तिकेय, पत्नियां रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र योगक्षेम। गणपति वहां विराजते हैं जहां परिवार एक है। मतभेद भले हो, लेकिन मतभेद नहीं। इंसान अकेला होता है
तो छोटी छोटी चुनौतियों से भी घबरा जाता है। परिवार साथ हो तो बड़े बड़े संकट झेल सकता है। इसलिए गणपति कहते हैं परिवार के साथ रहें, एक बनकर रहें। आपके जीवन की कई मुश्किलें खुद हल हो जाएंगी। जहां परिवार में प्रेम है, एकता है, सामूहिकता है, वहां गणपति हमेशा रहते हैं। मैं कितना खुद किस्मत हूं कि मुझे आप मिले। पापा मेरी खुशी के लिए हजारों गम झेले हैं। आपको लायक बेटा बनाकर दिखाऊंगा, लाऊंगा आपके लिए खुशियों के मेले। ये धर्म और विश्वास की बात है तो निराकार है और सब जगह व्याप्त है, लेकिन आकार को समाप्त होना पड़ता है, इसलिए विसर्जन करना पड़ता है। और गणपति हमेशा सर्व पूज्य हैं और अनाद काल तक सर्व पूज्य रहेंगे। आते हैं बड़े धूमधाम से गणपति जी, जाते हैं बड़े धूमधाम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते हैं गणपति जी। गणेश चतुर्थी की आप सभी साथियों को पूरे परिवार के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई बेनिफिट होता है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस विशेष जानकारी को शेयर करना नहीं भूलें।